बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और हमारा क्योंकि गुडविल का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है तो आज हम फुल गुडविल मेथड सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है, कैलकुलेशन किस तरह होती है, कैश कंसिडरेशन हो सकती है, डेफर्ड कंसिडरेशन हो सकती है और इसी तरह शेयर एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे चलते हुए फुल गुडविल मेथड यूज करते हुए गुडविल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी 46,000। अब इसके बाद क्योंकि फुल गुडविल मेथड है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। तो NCI क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जिस तरह हमने इस एग्जांपल में पेरेंट ने सब्सिडरी के 80% शेयर्स खरीदे थे, तो जो शेयर्स नहीं खरीदे वो क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। इस केस में कितना है, 20%। नॉर्मली एग्जामिनर हमें ये वैल्यू गिवन होती है, क्वेश्चंस में गिवन होगी फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। अगर ना गिवन हो तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह अगर 20% जो भी शेयर्स हैं सब्सिडरी के, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2000 थे, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो हमें पता चल जाएगा कि NCI की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन क्या है। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 4 है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 8000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एड फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, ये कौन सा मेथड चल रहा है, फुल गुडविल मेथड चल रहा है। और हमेशा याद रखें जो गुडविल होती है, गुडविल हमेशा एट एक्विजिशन होती है। इसीलिए जब हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी तो हमने डेफर्ड कंसिडरेशन की बात की थी, तो डेफर्ड कंसिडरेशन में हमने प्रेजेंट वैल्यू ली थी, कैश क्योंकि उसी दिन का कैश था, और शेयर एक्सचेंज भी उस दिन जो मार्केट वैल्यू थी पेरेंट के शेयर की, क्योंकि पेरेंट ने अपने शेयर्स देके सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर किए थे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एड फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, इसमें से क्या लेस करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, कि जिस दिन हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया उस दिन उसके कितने नेट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल क्या था, शेयर प्रीमियम क्या था, रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कितने के थे, कोई भी फेयर वैल्यू थी, अगर कोई उसका जो एसेट था बुक वैल्यू वो कम थी और मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा थी तो हम फेयर वैल्यू भी ऐड करेंगे। तो जितनी भी चीजें जो भी उसके नेट एसेट्स से हम वो यहां से लेस कर देंगे। लेट्स सपोज 40,000 के हमारे पास क्या थे, नेट एसेट्स थे। तो अब हमारे पास ये जो 14,000 आया है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज पॉजिटिव गुडविल, और ये हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है और हम इसे नॉन करंट एसेट के कॉलम में 14,000 को अपना इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव गुडविल में क्या फर्क है, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो ये नेगेटिव गुडविल आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करते, बारगेन परचेज होती कि आपने एक चीज जो जिसकी कीमत मार्केट में 100 थी आपने वो 80 में खरीद ली, तो अब ये जो गुडविल है ये नेगेटिव गुडविल है, ये आपकी इनकम है। इसी तरह अगर एक चीज 100 की मार्केट में थी और आपने 150 की एक्वायर की, तो जो आपने 50 एक्स्ट्रा दिया है वो 50 क्या है, वो पॉजिटिव गुडविल है। तो पॉजिटिव गुडविल कहां पे रिकॉर्ड होगी, इन नॉन करंट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होगी। और नेगेटिव गुडविल कहां पे रिकॉर्ड होगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम रिकॉर्ड की जाएगी।